तो बच्चों ये है हमारा CBSE PYQ सीरीज़ का वीडियो नंबर 2 और आज का हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। पहला क्वेश्चन है हमारा जो CBSE 2025 में आया हुआ है, द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O इन द गिवन फिगर। ये एक डायग्राम दी हुई है जहाँ पर करंट कुछ हमारे पास चल रहा है और O पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बतानी है। इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए बच्चों? पहली चीज़ हमें अगर ये पता हो कि मैग्नेटिक फील्ड जो होती है, अगर कोई हमारे पास करंट कैरिंग कंडक्टर है स्ट्रेट, मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट अलोंग द लेंथ ऑफ दिस कंडक्टर, जैसे मान लो ये P पॉइंट है या यहाँ पर कोई Q पॉइंट है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द लेंथ ऑफ अ करंट कैरिंग कंडक्टर वो क्या होती है? ज़ीरो होती है। एक तो ये चीज़ हमें पता हो, ठीक है, P और Q पॉइंट पे कोई फील्ड नहीं होगी। तो इससे हमें क्या पता चलेगा? इससे हमें ये पता चल जाएगा कि भाई ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर के स्ट्रेट पार्ट है, इनकी वजह से O पॉइंट पे कोई फील्ड नहीं होगी। ना तो इस पार्ट की वजह से कोई फील्ड होगी, ना तो इस पार्ट की वजह से कोई फील्ड होगी, क्योंकि इनके लिए तो O पॉइंट अलोंग द लेंथ है। और दूसरी चीज़ हमें जो पता होनी चाहिए कि एक हमारे पास अगर करंट कैरिंग लूप हो, एक हमारे पास अगर करंट लूप हो, तो करंट लूप जिसमें करंट I चल रहा है और उस करंट लूप का यदि रेडियस R है, तो उसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसकी वैल्यू कितनी होती है? B = μ0I डिवाइडेड बाई 2R। ठीक, तो हमें पता चल जाएगा कि ये जो हमारी लूप है वो सेमी सर्कुलर है, वो पूरी तो नहीं है, आधी है। तो फिर मैग्नेटिक फील्ड भी जो O पे होगी वो सिर्फ उस लूप की वजह से ही होगी, इनकी वजह से है नहीं। इस सेमी सर्कुलर लूप की वजह से है और कितनी हो जाएगी? हाफ ऑफ कंप्लीट लूप की वजह से जितनी होती है। तो कंप्लीट लूप की वजह से कितनी होती है? μ0I डिवाइडेड बाई 2R। तो देखो 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 4 आ जाएगा, 4R। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन C। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जो CBSE 2024 में क्वेश्चन आया हुआ है। CBSE 2024 में जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या कहता है? अ लूप कैरिंग अ करंट I इन क्लॉकवाइज इज प्लेस्ड इन XY प्लेन। ठीक है, लूप XY प्लेन में रखा है, करंट उसमें क्लॉकवाइज I है, इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड अलोंग Z एक्सिस, फील्ड Z एक्सिस की तरफ है। द टेंडेंसी ऑफ द लूप विल बी। तो हमारे पास सिचुएशन क्या है कि ऐसे XY प्लेन है मान लो, ठीक है, ये है X, ये है Y और Z परपेंडिकुलर टू स्क्रीन। अब परपेंडिकुलर टू स्क्रीन हम इमेजिन कर सकते हैं क्या है? लूप XY प्लेन में रखा गया है, ये लूप है, ठीक है, इसमें करंट क्लॉकवाइज चल रहा है I। इस लूप की टेंडेंसी क्या होगी? फील्ड कहाँ की तरफ है? फील्ड हमारा है परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, हमारी तरफ, ठीक है। तो फील्ड डॉट से हम डिनोट करते हैं। फील्ड आप सबको पता होगा, डॉट अपवर्ड होता है तो डॉट, डाउनवर्ड होता है तो क्रॉस। टेंडेंसी क्या होगी बच्चों? उसके लिए फोर्स निकालना पड़ेगा। कोई पॉइंट डिसाइड करते हैं, लेट्स से ये पॉइंट डिसाइड किया मैंने, यही वाला पॉइंट डिसाइड करते हैं। इस पॉइंट पे देखो करंट की डायरेक्शन क्या है? करंट तो जा रहा है इधर की तरफ। इस पॉइंट पे फील्ड की क्या डायरेक्शन है? फील्ड की डायरेक्शन है परपेंडिकुलर टू स्क्रीन, मेरी तरफ या आपकी तरफ, परपेंडिकुलर बाहर की तरफ। तो फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए अगर मैं फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल यूज़ करूं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अगर मैं यूज़ करता हूं फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए, जो कि हमें कैसे याद हम रखते हैं? FBI से। फोर्स बताता है थंब, मैग्नेटिक फील्ड बताता है इंडेक्स फिंगर और करंट बताता है सेंटर फिंगर। अब इससे हम लॉ लगाओ इजीली। आपके पास अगर आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाते हो तो आपके पास फोर्स की डायरेक्शन इजीली यहाँ पे क्या आ जाती है? इधर की तरफ, डाउनवर्ड। आई होप आपको ये रूल लगाना आता है। आप किसी भी और पॉइंट पे लगाओगे, लेट्स से ये नीचे वाले पॉइंट पे यहाँ पे लगाओगे, करंट आपका इधर की तरफ है, फील्ड की डायरेक्शन तो सेम ही रहेगी, ये फील्ड की डायरेक्शन है बाहर की तरफ और फोर्स आपका अगेन आएगा इधर की तरफ। कोई और पॉइंट आप कंसीडर करते हो? आप कंसीडर करते हो यहाँ पे, इस पॉइंट पे भी आप क्या करोगे? फोर्स निकालोगे, वो अंदर की तरफ। कोई और आप पॉइंट कंसीडर करते हो, वहाँ पर भी फोर्स अंदर की तरफ। तो वायर की टेंडेंसी हमें क्लियरली पता लगती है श्रिंक करने की है।
क्लियर, सिंपल फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को आपको अप्लाई करना आना चाहिए। नेक्स्ट क्या है हमारे पास क्वेश्चन, CBSE 2024 में आया हुआ है। A 10 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर लाइज अलोंग y एक्सिस। वायर क्या है, y एक्सिस के अलोंग है, तो हम मान लेते हैं ये वायर है, ठीक है। इट कैरीज अ करंट ऑफ 1 एम्पियर, करंट 1 एम्पियर इन पॉजिटिव y डायरेक्शन, यही करंट का डायरेक्शन है। अ मैग्नेटिक फील्ड B वेक्टर इज इक्वल टू दिस एग्जिस्ट्स इन द रीजन, B वेक्टर दिया हुआ है। द फोर्स ऑन द वायर इज, हमने निकालनी है फोर्स वायर पे। बच्चों एक करंट कैरिंग वायर है, उस पर फोर्स निकालने का तो स्टैंडर्ड तरीका आपको पता है, ये डेरिवेशन भी होता है हमारे पास। क्या तरीका है, IL क्रॉस B। वायर आपको क्लियरली मेंशन्ड है कि वो y डायरेक्शन में है भाई, वायर क्या है, पॉजिटिव y डायरेक्शन में है। तो वायर के लिए आप क्या लिख सकते हो फिर, करंट तो आपका 1 है, अच्छा करंट की वैल्यू आप 1 रख दोगे तो ये सिंपली हो जाएगा L क्रॉस B, और कैलकुलेशन हमारी कम हो गई। अब L वेक्टर अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ कि लेंथ वेक्टर क्या होगा, क्योंकि y के अलोंग है, y के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होता है, j कैप, तो लेंथ वेक्टर होगा 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर हम यूज़ नहीं करते हैं, हमें स्टैंडर्ड यूनिट लिखना, हम मीटर लिखते हैं, 10 की पावर -1 मीटर j कैप। सिमिलर वे में मैग्नेटिक फील्ड तो दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड भी स्टैंडर्ड यूनिट में लिखते हैं हम, 5 × 10⁻⁻3, क्योंकि मिली टेस्ला है तो हम टेस्ला में कन्वर्ट करते हैं, जे कैप -8 × 10⁻⁻3 के कैप, ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड। अब वैल्यू पुट कर देते हैं तो हमारे पास इजीली आंसर आ जाएगा कि फोर्स जो है L क्रॉस B, L कितना है 10⁻⁻1 × j कैप, B कितना है 5 × 10⁻⁻3 j कैप -8 × 10⁻⁻3 के कैप। जब आप मल्टीप्लाई करते हो आपको इजीली पता है जे कैप इंटू जे कैप, जे कैप का क्रॉस प्रोडक्ट नहीं होता है जे कैप के साथ, मतलब जे कैप क्रॉस जे कैप तो क्रॉस प्रोडक्ट है ना, ये जे क्रॉस जे तो 0 हो जाता है, तो आपके पास फर्स्ट वाला तो आ जाएगा 0, तो 0 हो गया माइनस। फिर आपको पता है जब आप जे क्रॉस के करते हो तो जे क्रॉस के हो जाता है I, तो आपके पास क्या आ गया ये -10⁻⁻1 × 8 × 10⁻⁻3 जे क्रॉस के हो गया I। तो ये आ गया आपके पास मिली न्यूटन में, ऑप्शन दिए हुए हैं तो मिली न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ माने मिली, इसको पहले ही कर लो चेंज, 0.8 ये हो गया 0.8 मिली, 10⁻³ माने, ठीक है 10⁻³ का प्रीफिक्स क्या आ गया मिली, न्यूटन I कैप, ठीक है। तो ऑप्शन के जैसे हमने आंसर बनाना था तो हमने चेंज कर लिया। क्लियर, आई होप आपको समझ आया होगा। बिल्कुल डायरेक्टली हमें बस क्रॉस प्रोडक्ट आना चाहिए और फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, CBSE 2024 में ही आया हुआ है ये भी। A straight wire is kept horizontally along east-west direction. If a steady current flows in the wire from east to west, the magnetic field at a point above the wire. तो ये बिल्कुल डायरेक्ट है बच्चों, हमारे पास एक वायर है, अगर ये ईस्ट वेस्ट में इसमें करंट चल रहा है और कोई भी पॉइंट है हमारा जो वायर के अबव है, यहाँ पे P पॉइंट है जो लेट से R डिस्टेंस है, इस P पॉइंट पे फील्ड कितनी होती है वो अलग बात है, वो तो फॉर्मूला हमें याद होता है। कहाँ की तरफ है, हम डायरेक्टली राइट हैंड रूल लगाएंगे, थंब को रखेंगे कहाँ की तरफ, करंट की तरफ, और फिंगर्स जिस डायरेक्शन में कर्ल होते हैं, फिंगर्स हमारे कर्ल होंगे किस डायरेक्शन में, इनटू द प्लेन, तो फिंगर्स जिस डायरेक्शन में कर्ल हो रहे हैं इनटू द प्लेन कर्ल हो रहे हैं, ठीक है। P पॉइंट की तरफ हम क्या करेंगे, राइट हैंड रूल लगाएंगे, राइट हैंड रूल आपको आता होगा लगाना, करंट की डायरेक्शन में राइट हैंड का थंब रखेंगे और P पॉइंट पे फिंगर्स हम देखेंगे कहाँ को कर्ल हो रहे हैं, तो वो हो रहे हैं इनटू द प्लेन, और इनटू द प्लेन यहाँ पे क्या मतलब हो गया, नॉर्थ, क्योंकि सिंपली हमें पता है ना अगर ये ईस्ट वेस्ट है तो इनटू द प्लेन तो क्या आएगा, इधर नॉर्थ आएगा और इधर साउथ आएगा, बाहर की तरफ साउथ और अंदर की तरफ नॉर्थ। क्लियर, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन।
नेक्स्ट हमारे पास क्या था, ये CBSE 2023 में आया हुआ है ये। Which of the following graphs correctly represents the variation of magnitude of magnetic field outside a straight infinite current carrying wire of radius A as a function of distance R? ठीक है, तो ये ग्राफ भी बहुत स्टैंडर्ड ग्राफ है। अगर मेरे पास कोई वायर होती है बच्चों, अगर हम वायर को इस तरह से हम सॉलिड मानते हैं, क्योंकि वायर अंदर से हॉलो तो नहीं होती, वायर को, ये हमारे पास वायर है, इस वायर के लिए अगर हम, क्योंकि करंट कैरिंग वायर है तो करंट कैरिंग वायर की मैग्नेटिक फील्ड होती है और उसकी मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें चल रहा है करंट आई। तो इसके लिए जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरह से होता है। देखो, जो इनसाइड पॉइंट्स होते हैं, जो पॉइंट्स वायर के इनसाइड है, ये मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस। जो पॉइंट वायर के इनसाइड होते हैं बच्चों, उसके लिए तो ग्राफ होता है स्ट्रेट लाइन, फील्ड लीनियरली इंक्रीज करती है। ठीक है, उनके लिए तो फील्ड क्या करती है, लीनियरली इंक्रीज करती है। और जो फील्ड पॉइंट आउटसाइड होते हैं उनके लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होती है। जो इनसाइड पॉइंट्स हैं उनके लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, और जो आउटसाइड पॉइंट है उनके लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। और ये आ गया आपका आर इक्वल टू ए। ठीक है, डिस्टेंस इक्वल टू रेडियस ऑफ वायर वाला पॉइंट। ठीक, तो हमसे पूछा था सिर्फ आउटसाइड वाला पोर्शन, तो आउटसाइड वाला पोर्शन हमें साफ नज़र आ रहा है। मैंने इनसाइड वाला, देखो ये तो नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अब इनसाइड वाला ड्रॉ नहीं किया है, किया होता तो ये स्ट्रेट होता है, यहाँ पे वो ड्रॉ नहीं किया हुआ है। यहाँ पर देखो ए से पीछे भी ग्राफ कुछ है, ऐसा तो नहीं होता है ग्राफ, ए से पीछे तो स्ट्रेट लाइन होता है। तो सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। क्लियर? वायर के इनसाइड पॉइंट्स पे फील्ड कितनी होती है, कैसे निकालते हैं, ये पूरा क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, सॉल्व्ड एग्जाम्पल है, आपने करना है, इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई में आता रहता है। सॉल्व्ड एग्जाम्पल है, इनसाइड पॉइंट्स के लिए फील्ड कैसे निकाला जाता है, आउटसाइड पॉइंट्स के लिए फील्ड कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार रिपीट होता रहता है। ग्राफ को ध्यान में रखना है किस तरह से होता है, ये ओरिजिनल ग्राफ है। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सीबीएसई 2023 में। A long straight wire of radius A carries a steady current I. The current is uniformly distributed across its area of cross section. करंट का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट है वायर में। इसका मतलब होता है बच्चों करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी अगर आपको पता हो, करंट पर यूनिट एरिया, करंट डेंसिटी कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट है। फिर आगे क्या है, द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट A/2 एंड एट डिस्टेंस 2A। एक 2 है एट डिस्टेंस, एक A/2 है। रेशियो निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड की। तो सेम ही वो बात जो हम पिछले क्वेश्चन में कर रहे थे, ये सेम उसी टॉपिक का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ढंग से देखना फॉर्मूले हम कैसे लिखते हैं, यहाँ पर तो फॉर्मूले काम कर जाएंगे, लेकिन पेपर के लिए कई बार डेरिवेशन आता है, तो वो भी आपने कर लेना है सॉल्व्ड एग्जाम्पल से। अभी क्या है, सिंपल में आपको फॉर्मूले किस तरह से याद रखने, देखो ये देखिए, हमारे पास अगर कोई वायर है, ये ठीक है, ये हमारे पास वायर है, और इस वायर की एक्सिस है, ये वायर की एक्सिस है, इस पे करंट चल रहा है कुछ आई। अब करंट तो डिस्ट्रीब्यूट होगा पूरी इसकी थिकनेस पे, ठीक है। कोई पॉइंट है जो A/2 है, द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट A/2 एंड एट डिस्टेंस 2A, ठीक है। A/2 माने कहाँ से, इसके सेंटर से कोई पॉइंट है, ये A/2 डिस्टेंस पे है, P पॉइंट, ये 1 पॉइंट है, चलो A/2 पे इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है, ये R है मान लो, ठीक है। ये डिस्टेंस कितनी है, ये कुछ R है, और 1 पॉइंट के लिए ये R कितना है, A/2, ठीक। और कोई पॉइंट 2 है जिसका जो डिस्टेंस है सेंटर से वो कितना है, 2A है। लेट्स से यहाँ पर इस 2 पॉइंट के लिए ये R है जो कि 2A है।
इन पॉइंट्स पे हमें फील्ड निकालनी है। तो ऐसे पॉइंट्स जो वायर के इनसाइड होते हैं, ऐसे पॉइंट्स जो वायर के इंटीरियर होते हैं, वायर के इनसाइड होते हैं, वायर का रेडियस दिया हुआ है हमें कि वायर का रेडियस कितना है, ए है, ठीक है। ऐसे पॉइंट्स जो वायर के इनसाइड होते हैं उनके लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, याद रखना आपने, B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट JR डिवाइडेड बाई 2। अगेन कैसे आती है वो डेरिवेशन है, लेकिन अभी हमें ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। और जो पॉइंट आउटसाइड होते हैं उनके लिए फील्ड होती है म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 2 पाई R। R क्या है, एक्सिस से डिस्टेंस है उस पॉइंट का, ठीक है। J क्या है, करंट डेंसिटी है। तो ये इनसाइड वाले पॉइंट्स के लिए है और ये आउटसाइड वाले पॉइंट्स के लिए। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ एनसीईआरटी में सॉल्व्ड एग्जांपल, उसमें ये कंक्लूजन निकलते हैं बेसिकली, जहाँ से फिर हम ग्राफ भी बनाते हैं। देखो इनसाइड वाले पॉइंट के लिए डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी आर के साथ और आउटसाइड वाले पॉइंट के लिए इन्वर्स प्रोपोर्शनैलिटी आर के साथ, जो हमने पीछे ये ग्राफ बनाया ये। तो डेरिवेशन भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, आपने वो भी करना है, लेकिन अभी न्यूमेरिकल के लिए हमें ये फॉर्मूले याद चाहिए। तो देखो 1 के लिए तो सिंपल आ जाएगा, 1 के लिए B1, ठीक है। B1 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, म्यू नॉट, करंट डेंसिटी का मतलब होता है करंट पर यूनिट एरिया, करंट डेंसिटी कांस्टेंट, और करंट डेंसिटी का मतलब है यहाँ पर भाई, करंट डेंसिटी का मतलब है करंट ओवर एरिया पूरी वायर का। ये तो यूनिफॉर्म कांस्टेंट होगी क्योंकि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। तो करंट ओवर पाई ए स्क्वायर, ये इसका मतलब है। तो यहाँ पर आप रख दोगे करंट ओवर पाई ए स्क्वायर इंटू आर। आर माने एक्सिस से पॉइंट का डिस्टेंस, इस एक्सिस से फर्स्ट पॉइंट का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, a/2, a/2 डिवाइडेड बाई 2 भी है, तो डिवाइडेड बाई 2। तो ये वैल्यू आपके पास B1 की क्या आ जाएगी, B1 की वैल्यू आपके पास आ गई। आप इसको a से a कैंसिल कर सकते हो और ये वैल्यू आ गई म्यू नॉट I रह गया ऊपर और 2 2 4, 4 पाई a। अब सिमिलर वे में आप B2 के लिए निकाल सकते हो। भाई B2 क्या आ जाएगा, B2 तो आउटसाइड है, आउटसाइड पॉइंट के लिए क्या होता है फॉर्मूला, आउटसाइड पॉइंट का ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो क्या आ गया हमारे पास, म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 2 पाई R। R क्या होता है, एक्सिस से उस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, तो ये कितना है 2a दिया हुआ है आउटसाइड के लिए, इंटू 2a। कितना आ गया ये, म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 4 पाई a। गौर से देखो B1 और B2 इक्वल है, B1 और B2 क्या है, इक्वल। तो इनका रेशियो हमसे पूछा हुआ, भाई इनका क्या रेशियो आएगा, दो चीज़ें इक्वल है, उनका रेशियो क्या आ जाएगा, उनका रेशियो तो 1 आ जाएगा। क्लियर। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये फॉर्मूले याद रखने हैं, ये बहुत काम के फॉर्मूले हैं। ये इनसाइड के लिए क्या फॉर्मूला होता है और आउटसाइड के लिए J क्या होता है, करंट डेंसिटी होती है जो कि यूनिफॉर्म दी रहती है, करंट पर यूनिट एरिया। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सैंपल क्वेश्चन पेपर 2022-23 में आया हुआ है। 2 concentric and coplanar circular loops P and Q have their radii in the ratio 2:3. Loop Q carries current 9 ampere in the anticlockwise direction. For the magnetic field to be 0 at the common center, the loop P must carry. अब हमारे पास क्या है, दो लूप्स दिए हैं, दो सर्कुलर लूप्स हैं बच्चों, एक ये लूप है मान लो और एक ये लूप है। बाहर वाले को बोल देते हैं हम Q, बाहर वाला Q है, बड़ा लूप है, और अंदर वाला लूप P है। P लूप का रेडियस 2:3 में है, तो P का रेडियस मान लो 2 है और Q का रेडियस मान लो 3 है। क्लियर। Q में करंट चल रहा है 9 एम्पियर इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो इसमें करंट चल रहा है 9 एम्पियर। चलो ऐसे 9 एम्पियर लिख देते हैं, 9 एम्पियर करंट चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो बोला P में करंट कितना होगा और किस डायरेक्शन में होगा, ताकि सेंटर पे फील्ड 0 हो जाए। अब अगर सेंटर पे फील्ड को 0 होना है तो P में करंट मस्ट बी क्लॉकवाइज, P में जो भी करंट होना चाहिए वो क्लॉकवाइज ही होना चाहिए, माने एंटी क्लॉकवाइज नहीं हो सकता।
क्यों? क्योंकि तभी तो फील्ड इक्वल एंड ऑपोजिट। अगर फील्ड को ओ पे 0 होना है, अगर नेट फील्ड ओ पे 0 है, इसका यही मतलब है कि जितनी पी की फील्ड है ओ पे उतनी ही क्यू की फील्ड है। दोनों की मैग्नेटिक फील्ड इक्वल होनी चाहिए और उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट होनी चाहिए। क्यू की फील्ड तो अगर आप सिंपली रूल लगाओगे, राइट हैंड रूल लगाओगे, तो क्यू की फील्ड तो आपको समझ आती है कि भाई क्यू की फील्ड तो होगी बाहर की तरफ, तो पी की फील्ड होनी चाहिए अंदर की तरफ। ठीक है, सॉरी, क्यू की फील्ड तो होगी आपकी बाहर की तरफ। ये क्यू की फील्ड है, ये जो अभी डॉट ड्रॉ किया, ये है फील्ड क्यू की, और ये फील्ड है पी की। इक्वल एंड ऑपोजिट होनी चाहिए तो ही कैंसिल होंगी। और किसी भी, पहला ही क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि कोई भी अगर सर्कुलर करंट कैरिंग लूप है, उसके सेंटर पे फील्ड कितनी होती है? म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2r। तो पी की फील्ड कितनी हो जाएगी? पी की फील्ड हो जाएगी म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 इंटू आर। पी का रेडियस कितना है? 2:3 में है, तो डायरेक्टली वैल्यू रख सकते हैं। क्यू के लिए क्या होगी? म्यू नॉट इंटू आई, उसका करंट है आई 9 डिवाइडेड बाई 2 इंटू आर। क्यू का रेडियस कितना है? 3। तो डायरेक्टली देखो आपके पास काफ़ी कुछ कैंसिल हो जा रहा है और आप यहाँ से सीधे करंट की वैल्यू लिख सकते हो। कितनी आ गई? 6 एम्पियर। और कॉमन सेंस से पता चल रहा है वो क्लॉकवाइज ही होना चाहिए। 6 एम्पियर का करंट होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो हमारा कौन सा ऑप्शन आ गया? डी ऑप्शन आ गया। क्लियर? अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। ये सैंपल क्वेश्चन पेपर में 2 बार आया हुआ है। ठीक है, तो क्या है? अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ रेडियस ए, रेडियस आपके पास ए दिया हुआ है, कैरीज अ स्टेडी करंट आई, द करंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, माने करंट डेंसिटी कांस्टेंट है, द रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट डिस्टेंट a/2 above the wire, above the surface of wire, and that at a point a/2 below the surface of wire। तो ये सेम ही क्वेश्चन है बच्चों, ये आप खुद ट्राई करेंगे और आंसर कमेंट्स में बताएंगे। ये सेम ही क्वेश्चन है जो अभी हमने किया था कि वायर के इंटीरियर पॉइंट पे कैसे निकालते हैं, एक्सटीरियर पॉइंट पे कैसे निकालते हैं। ये सेम ही क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, क्वेश्चन नंबर 6, कि ये फॉर्मूला लगता है आपका इंटीरियर पॉइंट के लिए और ये फॉर्मूला लगता है एक्सटीरियर पॉइंट के लिए, तो आप इजीली उस क्वेश्चन को कर सकते हो और आपने आंसर बताना है कमेंट में। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।